Om Shanti. Good morning. Namaste. And a very warm welcome to today's spiritual discussion. सारे दिन में कितनी सारी चीजें अलग अलग टूल्स हमें यूज में आते हैं और आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो हम साथ में रखते हैं वो है एंगर गुस्सा। जब नॉर्मल तरीके से काम नहीं चलता तो गुस्सा हमारा ट्रिगर हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में कितने टाइम से हम सीखते भी आ रहे हैं कि क्रोध हमें नहीं करना है, फिर भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत इतनी आ जाती है और अपने आप पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे एक प्रश्न भी चैट बॉक्स में हमें मिला था कि गुस्सा हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम इसके लिए 7 दिन की भर्ती करें, क्या प्लानिंग करें या प्रोग्राम रखें। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि गुस्से को जड़ से कैसे समाप्त करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, इतने टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद भी बहुत सारी सोल्स को ये प्रॉब्लम होता है और स्पिरिचुअलिटी को हम ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं या इवन नहीं भी कर रहे हैं तो भी गुस्सा एक बहुत ज़्यादा एक आम आदमी की ज़िंदगी में डे टू डे बेसिस पे यूज़ होने वाला, चाहे सामने वाले को भी हम देखते हैं चाहे हम खुद भी उसको यूज़ करते हैं, ये जरिया है। तो क्रोध के बारे में आज हम समझना चाहेंगे और कैसे इसे हम समाप्त करें ये भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए आजकल जो गुस्सा है ना, दुनिया में इसके बारे में बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो गुस्सा है, यहाँ तक कि एनजाइटी है। इसके बारे में भी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, गुस्से के बिना काम नहीं चलता, या कई लोग बोलते हैं कि गुस्सा ज़रूरी है ताकि सामने वाला हमसे थोड़ा डरे। उसके लिए भी जरूरी है, या फिर काम करवाना है किसी से उसके लिए भी गुस्सा जरूरी है। या स्ट्रेस या एंजाइटी की जब बात आती है तो फिर बहुत लोगों के मन में आता है कि ये भी जरूरी है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, क्योंकि इससे हमारा ध्यान इधर उधर से हटकर अपनी पढ़ाई पर लगता है ना। बोलते भी हैं कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही क्या, पढ़ना नहीं है क्या। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ये कि हम जो चीज नहीं समझ पाते हैं या जो चीज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि ठीक है ना, मतलब ये इसको स्वीकार ही कर लेते हैं गलत जगह, क्योंकि पावर टू एक्सेप्टेंस भी हम सुनते हैं। इसको भी कई लोग गलत यूज कर लेते हैं कि ठीक है, पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकार करो, हम जैसे हैं स्वीकार करो। उसको थोड़ा गलत समझ लेते हैं कि गुस्सा आ रहा है उसको भी स्वीकार करो, टेंशन हो रही है उसको भी स्वीकार करो। पर इस बात को पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि गुस्सा करना क्या नेचुरल है, गुस्सा करने से कोई फायदा हो रहा है, या गुस्सा करने से नुकसान हो रहा है, या कहें गुस्सा करने से फायदे ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं या नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। एटलीस्ट हम ये खुद के साथ बैठें और ये क्लियर करें पहले तो, है ना। और जितने भी हम चाहे गीता पढ़े चाहे कोई भी शास्त्र पढ़े, तो 5 चीजों के बारे में हमेशा बात हुई है कि इन 5 चीजों को हमें छोड़ना है जो ही हमारे दुख का कारण है। 5 विकार मेनली बात होती है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये आत्मा को दुख देते ही है ना। अब कोई भी कहे कि नहीं, मोह तो जरूरी है, मोह के बिना काम नहीं चल सकता है, लोभ तो जरूरी है, पैसा कैसे कमाएंगे, या फिर थोड़ा ईगो तो होनी चाहिए, है ना, अहंकार तो होना चाहिए, ये सब गलत है। हाँ, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है। हम क्या मिक्स कर रहे हैं सब चीजों को ना। मतलब हम कई बार जब खुद के साथ बैठते नहीं है, समझते नहीं है चीजों को, तो कोई भी कुछ हमें सुना देता है और हम एकदम से मान लेते हैं उस चीज को कि थोड़ा ईगो तो होना चाहिए। हम कहते हैं सही बात है, ईगो तो होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है, ईगो अलग चीज है। अटैचमेंट होनी चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं प्यार अलग चीज है, अटैच अलग अलग चीज है। गुस्सा करना अलग चीज है और एसर्टिव होना अलग चीज है ना, स्ट्रिक्ट होना अलग चीज है। क्योंकि अगर बच्चे को समझाना है, क्योंकि आजकल यही तो प्रश्न है लोगों का, पेरेंट्स का खासकर, कि बच्चे बात नहीं मानते, मोबाइल छोड़ते नहीं है वो। गुस्सा करें ना करें, गुस्सा करते हैं तो भी दुखी होते हैं, ना करें तो कहते हैं कि अब इनको समझाया नहीं हमने। तो यहाँ पर हमें बैठ के ये चिंतन करना पड़ेगा खुद। एक तो है सुनना, सुनना भी जरूरी है, बट फिर चिंतन करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, इसमें मुझे कैसे डील करना है, लेकिन बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए।
है ना। इसको ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है कि पहले हम अपने इमोशंस को संभालें एंड देन फिर हम बाहर की सिचुएशन से कैसे डील करें। क्रोध से कौन डील करता है, मतलब क्रोध से सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करता है जो खुद परेशान है, अंदर डिस्टरबेंस है, इरिटेशन है, वही फिर गुस्से के रूप में बाहर आती है। अगर अंदर एक्सेप्टेंस है, मन शांत है, तो हम किसी को समझा भी रहे होंगे, यहाँ तक कि डांट भी रहे होंगे ना, गुस्सा नहीं होगा वो। तो इसमें बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। तो पहले अपने इमोशंस को समझना है, तभी हम फिर सामने वाले को प्यार से, एंड प्यार मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टनेस नहीं है, दोनों का बैलेंस है ना, लव और लो का बैलेंस परमात्मा सिखाते हैं कि प्यार से भी समझाना है, लेकिन प्यार के साथ उसमें शक्ति भी होनी चाहिए। वेरी ट्रू भाई जी। तो आज हमें ही बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण गुस्से का यही हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ज़रूरी समझते हैं। हम समझते हैं कि गुस्सा अ, हमें यूज में आता है, गुस्सा हमें करना चाहिए। भाई जी, कई बार ही होता है कि सिचुएशन को पीसफुल रखने के लिए उस बात को हम अंदर ही अपने रख लेते हैं, लेकिन वो जो केओस बाहर क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं अंदर क्रिएट होने लग जाता है। तो वो भी पीसफुल नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो नेगेटिविटी चलती है और फिर आज नहीं तो कल वो जरूर हमारे बिहेवियर में बाहर आती है। तो कैसे हम, क्योंकि हम अंदर रखेंगे तो अंदर प्रॉब्लम होगी, बाहर रखेंगे तो बाहर प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? बिल्कुल, देखिए जब क्रोध की बात आती है ना, तो बहुत लोगों को क्या लगता है, क्रोध माना जब हम कुछ गुस्से में बोल रहे हैं ना, बाहर एक्सटर्नल वो चीज है, तब उसको गुस्सा बोलते हैं। और अगर हमने दबा लिया, जैसे कई लोग बोलते हैं कि गुस्से को पी जाओ या गुस्से को अंदर दबा लो, है ना। पर एक्चुअल में दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्रोध के तीन रूप हैं जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी, स्पिरिचुअल क्लास, उसमें बहुत सुंदर बात थी। क्रोध के तीन रूप, है ना। थर्ड जो बड़ा रूप है जो बाहर भी दिख रहा है, वो कौन सा है, हमने गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, कि हमारी आवाज चेंज हो गई, शक्ल चेंज हो गई, हाथ कांप रहे हैं, है ना? ये हो गया गुस्सा, क्रोध, जिसका बड़ा रूप। अब इसके छोटे रूप भी हैं। सबसे छोटा रूप कौन सा है अगर हम कहें, दैट इज इरिटेशन, डिस्टर्बेंस। हर्ट है हम, पसंद नहीं है इसने ऐसे क्यों बोल दिया, अंदर अंदर वो चलता जा रहा है थॉट, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई वैल्यू है, ये क्या चल रहा है अंदर अंदर अंदर। ये भी क्रोध ही है एक्चुअल में। पर ये क्रोध का अभी इनिशियल स्टेज पे है, ये चीज हम कहें तो, है ना। मतलब वो छोटा है अभी, धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो जोश के रूप में आता है। हम बाहर से किसी किसी को बोल, उनको नहीं बोल रहे हैं जिसने कहा था, हम किसी और को बोल रहे हैं, देखो इन्होंने ऐसे बोला, जोश आ रहा है हमें। और फिर तीसरे रूप में आता है क्रोध, कि हम फिर कुछ बोलते हैं ऐसा, या कई लोग हाथ उठा देते हैं, कई लोग कोई ऐसा एक्शन कर देते हैं जो सही नहीं है। तो अब खत्म करने की विधि क्या है क्रोध को, हम थर्ड स्टेज में अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हम बाहर से नहीं कर रहे हैं, हमने सीखा, या कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, या फिर हमें लगता है कि यहाँ मान लीजिए बॉस है, हम वहां नहीं गुस्सा करेंगे, हमें पता है कि नौकरी से हमें निकाल देंगे, तो या किसी से हमें पैसे मिल रहे हैं तो वहां गुस्सा नहीं करेंगे कि पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ हमने फिल्टर लगा दिया क्योंकि हमें पता है ये एक्शन से नुकसान होने वाला है। और मान लीजिए किसी को ये अवेयरनेस आ गई कि हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है, तो ये थर्ड वाला वो रोक लेते हैं कई बार, बट वो सेकंड एंड फर्स्ट वाला नहीं रोकते हैं। और फिर होता क्या है, धीरे 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 वो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और फिर वो बाहर, कहते हैं ज्वालामुखी की तरह फटक फटता है फिर। वो कहते हैं कि हमने, कई लोग आते हैं कहते हैं, 1 महीना हमने काम किया, क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, और 1 महीने बाद इतना गुस्सा आया जो आज तक नहीं आया था कभी। रीजन, क्योंकि हमने गुस्से पे एक्चुअल में काम नहीं किया, गुस्से का जो छोटा रूप था वो अंदर 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 चल रहा था। तो इरिटेट ना हो हम किसी भी बात से, किसी भी बात से हर्ट ना हो, किसी भी बात से डिस्टर्ब ना हो। अब कई लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे ना हो, कोई गलत बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, कोई गलत बोलेगा तो हर्ट होगा ही। ये सारी जो धारणाएं हैं, इसको हमें खत्म करना है, जो बचपन से सुनी हुई है ना गलत चीजें, इस कचरे को बाहर करना है, साफ करना है। कोई हमें गलत बोलेगा, गुस्सा करना या नहीं करना है, इट इज माई चॉइस। ये नहीं कि आएगा ही गुस्सा। किसने कहा कि गुस्सा आएगा? किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, या आपने किसी हेल्प की, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, या आपके बारे में गलत फैला रहा है, आपने उसकी हेल्प की और आपके बारे में कोई गलत फैला रहा है, दुखी तो होंगे ही, बिल्कुल नहीं, वो उनका कर्म है। मुझे दुखी होना या नहीं होना है,
इट इज माई चॉइस, है ना। तो वो इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, उस पर जब हम काम करेंगे ना एक्चुअल में, तब जाकर रियल रूप में ये जो क्रोध है, विकार है जो, है ना, इसको राक्षस के रूप में दिखाते हैं, इससे हम मुक्त हो सकते राइट भाई जी। और परमात्मा हमें कई बार कहते हैं कि अंश वंश का रूप ले लेता है। थोड़ा भी वो अंदर होगा तो वो थर्ड से सेकंड स्टेज, सेकंड से फर्स्ट पर कब आ जाता है पता नहीं पड़ता। भाई जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि गुस्सा हम करते हैं या आगे वाला हमें दिलाता है, क्योंकि मोस्टली तो हम ऐसे ही कहते हैं कि गुस्सा मत दिलाओ, आपने गुस्सा दिलाया, आपने किया तो गुस्सा आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी हम थोड़ा क्लैरिटी से समझना चाहिए, या किसी किसी हैं। समय हम बिल्कुल, करते हैं और किसी समय कोई दिलाता है। नहीं भी करते हैं, राइट राइट। बिल्कुल, देखो अब ये क्या है ना, इसको ही समझना एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बैठ के इस बात पे चिंतन करते हैं ना, तब हमें क्लियर होती हैं चीजें कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, कि कल का कोई भी सीन हम सामने ला सकते हैं जब हमें गुस्सा आया था किसी बात पर, ठीक है। अब उस सीन को सामने लाइए कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोला था, और मुझे गुस्सा आया था या मैंने गुस्सा किया था, अभी कुछ भी बोल दीजिए, अभी इसको समझने की कोशिश करें कि उसने बोला, ठीक है, उसने कुछ बोल दिया। अब अगर मान लीजिए मुझे चॉइस मिले आज, इस समय पर, इस समय अगर आप देखेंगे तो आप चूज करेंगे कि मुझे इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि वो क्या हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज हो गई थी। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति होगा ना, वो कहेगा कि नहीं, आज अगर मुझे ये चांस मिले अभी इस मोमेंट पे, तो मैं शांत रहूंगा, बिना बात की दुखी नहीं होऊंगा, राइट। दैट मीन्स ये तो हमें समझ आता है, या फिर इसमें भी हम समझते हैं कि अलग अलग दिन आप देखेंगे, हम अलग अलग डिस्टर्ब होंगे उसी सेम बात से, सेम व्यक्ति से, सेम बात से, हम अलग अलग दिन अलग अलग डिस्टर्ब होते हैं, या अलग अलग लोग तो अलग अलग डिस्टर्ब होते ही हैं। दैट मीन्स सिचुएशंस में पावर उतनी नहीं है, या कहें सिचुएशंस तो सिचुएशंस है। अब वो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन माई इनर स्ट्रेंथ, वो मेरी इनर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा लूँ, सोचिए एक महीना मैंने अपने आप पे काम किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक महीना अगर हमने इस पे काम किया, तो आप देखेंगे एक महीने के बाद, जो आज, जिस बात ने आज मुझे डिस्टर्ब किया है ना, वो एक महीने बाद मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। दैट मीन्स ये सब ट्रिगर्स हैं, जिसको हम इमोशनल ट्रिगर्स बोलते हैं। किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपकी कमी बताई, मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, और 5 के सामने आपको करेक्ट किया गया कि ना, ये आपने ना ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अब वहां क्या होगा, कई लोग उसको कहेंगे कि ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बताया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, उस बात से डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस बात से ही परेशान हो जाएंगे कि सबके सामने क्यों मेरे को कहा, मेरी नेगेटिव सुनाई। और फिर कई बार हम डिफेंड करते हैं कि आपके अंदर भी तो नेगेटिव है, मुझे क्यों सुना रहे हो, है ना। इस पर अभी एक हम पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर, नेगेटिव बायस उसको बोलते हैं। कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, और उसके जो बॉस हैं उसे सारा रिव्यू कर रहे हैं कि आपने क्या सही किया, माइनस किया, बहुत सारी विशेषताएं बताई शुरू में, एंड लास्ट में जाते हुए कहा कि ना, ये एक संस्कार है, मतलब आप प्रेजेंटेशन जब देते हो फॉर एग्जाम्पल, वो थोड़ा अच्छे से नहीं देते हो, थोड़ा सा खड़े होने का ढंग चेंज करो, थोड़ा सा बोलने का ढंग चेंज करो। अब क्या होगा, जब वो वापस आएगा, तो जो 20 चीजें पॉजिटिव बताई थी उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान है कि मेरे को ना, मेरे मतलब मेरे बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं हमेशा ये। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो कहा, वो उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए। अब हम इसको सोच सकते हैं कि इन्होंने मेरे को परेशान किया, गुस्सा दिलाया, और हम ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कहा उनके ओपिनियन है, एंड मुझे अगर गुस्सा आ रहा है, मुझे अगर हर्ट हो रहा है, ये मेरी स्थिति है या मेरी चॉइस है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं, उस दिन हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। और जब तक हम कहेंगे इसने गुस्सा दिलाया, उसने गुस्सा दिलाया, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, गुस्सा तो आएगा ही, है ना, एक माँ है, बच्चा अगर सही नहीं है तो दुखी रहेगी ही, जब तक ये बिलीफ सिस्टम है, तब तक तो फिर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। क्योंकि हम कह रहे हैं सामने वाला चेंज हो, सामने वाला कहता है मैं तो चेंज होऊंगा ही नहीं। तो परिवर्तन तो खुद से ही होगा। और परिवर्तन होता है स्वीकार भाव से, कि नहीं, मुझे मेरी स्थिति मेरे हाथ में है, मुझे गुस्सा करना या नहीं करना है, ये किसी व्यक्ति परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज माई चॉइस। वेरी ट्रू भाई जी। तो आज के टाइम में अगर हम शांत रहना चाहते हैं, अगर इस बात की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि गुस्सा हमें नहीं करना है,
तो ऐसी भी सिचुएशन आएगी बाहर जो गुस्सा ट्रिगर करने वाली होगी, लेकिन इस बात को समझते हुए कि वो क्रिएट हम ही कर रहे हैं, हमें उस गुस्से को खत्म करने का। आज कितनी सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही। इस पर वर्क करते हुए धीरे धीरे अंदर से ग्रोथ को समाप्त करना है। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। हम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। चारों तरफ से खुद को डिटैच करें। ये 5 विकार ही दुख का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैं इन सब विकारों से मुक्त हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई हर्ट नहीं। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। मन में अगर किसी को भी पकड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति को, किसी बात को, रिलीज कर दीजिए। मेरा मन लाइट, हल्का एकदम। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।